हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ये हम 9th क्लास क्वाड्रिलेटरल्स का एग्जाम्पलर कर रहे हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक क्वेश्चन करोगे उसके साथ आपके एक ही क्वेश्चंस में, स्पेशली इस क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन करोगे, आपके कई क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CA ऑफ अ ट्रायंगल ABC, प्रूव बाय जॉइनिंग दीज मिड पॉइंट्स midpoint D, E and F. The triangle ABC is divided into 4 congruent triangle. आपका एग्जाम्पल भी है ये अगर आप 8.2 से पहले देखेंगे तो आपके पास एग्जाम्पल भी है और एग्जाम्पल के अंदर भी आप इसको करके दिखाते हैं। गिवन आपको जो गिवन सब कुछ इसमें ही गिवन है, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC D E and F are मिड पॉइंट्स। ठीक है, और आपको इसके अंदर टू प्रूव करने के लिए क्या दिया गया है कि इसमें 4 ट्राइंगल्स आपको बनते नजर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये चारों ट्राइंगल्स आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ADF के, ट्राइंगल BED के कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल CEF के, ट्राइंगल CEF के। राइट, अब आपको प्रूफ करने के लिए आपको पहला मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आती तो इस सम को करना पॉसिबल ही नहीं है। राइट, मिड पॉइंट थ्योरम आपको आनी बहुत जरूरी है और अब तक आप होपफुली मिड पॉइंट थ्योरम कर चुके होंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे मैं पहले आपको 3 इसमें फिगर्स में बताती हूँ। ये जैसे आपने लिया, ये साथ साथ आपको मिड पॉइंट थ्योरम भी कराई जा रही है। यहाँ पे इसमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसके अंदर इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। अब आपको बाय मिड पॉइंट थ्योरम DE पैरेलल किसके है, BC के, और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये किससे है, ये दोनों चीजें आपकी बाय मिड पॉइंट थ्योरम्स। मिड पॉइंट थ्योरम है, आपको पूरा लिखना चाहें पूरा लिखें, नहीं तो इसको शॉर्ट में मिड पॉइंट थ्योरम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब उसके बाद ये तो आपने सिंपल बता रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ये वाली, अब इसके अंदर आपको क्या समझना है कि ये लाइन और ये लाइन आपने क्या कर दी, प्रूव कर दी कि आपके मिड पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे इसको आप ये थोड़ा सा और इधर ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे एक और आपका मिड पॉइंट था E। राइट, अब इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए। राइट, अब इसको करा तो आप ये ध्यान रखना कि जो ये वाली लाइन DE और BC पैरेलल है। अब आप अभी इसको पैरेलल नहीं बता रहे हो, मिड पॉइंट E और F भी है, लेकिन अभी आप इसको मिड पॉइंट नहीं बता रहे हो, सिर्फ आपने इसकी हेल्प ली है कि हम कह रहे हैं हाफ BC, तो BC का हाफ कहां पर हो रहा है, BE हो रहा है। राइट, BC का अगर हम 2 पार्ट करें तो एक BE हो रहा है, एक CE हो रहा है। इसमें से हम BE को ले लेंगे, इसको BE को चूज करेंगे, पिक करेंगे। तो हमने इसको दोबारा DE आपके पास पैरेलल किसके हो गया, BE। क्यों, क्योंकि ये BE इज अ पार्ट ऑफ BC। साथ में आपने लिखा DE इज इक्वल टू BE। क्यों है आपका रीजन, BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हमने यहाँ पे लिखा था कि जो DE है वो हाफ ऑफ BC है, तो अब जो BE है, अब BE का यूज करो या CE का यूज करो। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट BE की थी, हमने BE को लिया कि BE क्या है, हाफ ऑफ BC। राइट, इससे आपके पास क्या हुआ, कभी भी किसी भी, ये आपको अगर नजर आ रहा हो BE आपके पास FD, BE FD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है जिसमें ये वाली साइड DE और BE पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये भी आपकी एक थ्योरम है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। राइट, इन क्वाड्रिलेटरल
BEFD opposite pair is equal and parallel. So BEFD is a parallelogram. BEFD, अब ये कई बार आपको सिर्फ इतना सा ही प्रूव करने के लिए देंगे कि BEFD को आप पैरेललोग्राम प्रूव करके दिखाओ, तो वो आपका इतना पार्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें से ये निकलता है। दूसरा, अगर आपके पास अभी आपने डी और एफ को क्या, डी और इसको लिया था, यहाँ पे हमने डी और एफ को, डी और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एफ पैरेलल बीई, ये डी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया BEFD इज अ पैरेललोग्राम, BEFD इज अ पैरेललोग्राम। अगर इसके अंदर अब ये E और F, E और ये F, अगर ये दोनों मिड पॉइंट लिए जाए, तो अब आप पहले ये ध्यान रखना, ये आपके मिड पॉइंट है, राइट, ये मिड पॉइंट है इसके अंदर E और F, और इस E और F के अंदर आप इससे, यहां से इसको, यहां दोबारा से F से मत कर देना, आपने इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करा, ये वाले, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये आप इसको रेड से, जैसे हमने इसे किया था ऐसे हम इसे रेड से कर सकते हैं, कि जो नॉन पैरेलल साइड है उसे रेड से कर दो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी। अब यहाँ पे अगर आप E और F लेते हो, सिमिलरली आपको बताना नहीं है, बार बार नहीं करना, आपको एक ही बार क्वेश्चन को प्रॉपरली पूरा 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 स्टेप्स के साथ करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको फिगर में बताया कि ADEF इज अ पैरेललोग्राम, सिमिलरली हुआ, राइट। इसी तरह से अगर आपने इसको और इसको, ये आपके पास क्या है, D और ये E, अगर आपने ये लिए, ये लाइन इस लाइन के आपने पैरेलल ली, राइट, तो अब इसके अंदर आप किसको ज्वाइन करेंगे, इसको, D को किससे करेंगे आप, ये तीसरी लाइन आप D को F से करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, CEDF इज अ पैरेललोग्राम। ये कोई भी, वो ये पैरेललोग्राम पूछे, ये पैरेललोग्राम पूछे, ये पैरेललोग्राम इस तरह से पूछे मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, तो आपको ये सारे आपको पैरेललोग्राम मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, जब हमने BEFD इज अ पैरेललोग्राम बोला, तो यहाँ पे मैं इसका ये डायगोनल बनाते हैं, और DE इज अ पैरेललोग्राम है, एंड DE इज अ डायगोनल, ठीक है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, डायगोनल of a parallelogram divide it into two congruent triangles, ठीक है। तो अब आपके पास कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, DEF, और दूसरा आपके पास BED, दो ट्रायंगल कौन कौन से हो गए, ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BED के। अब आपने ये मैंने बताया था, ये इसके अंदर ADEF इज अ सिमिलरली ADEF इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर भी देखो बच्चे, ये आपके पास DF इज अ डायगोनल, क्या हो रहा है, DF इज ए डायगोनल, और ये डायगोनल इसको क्या कर रहा है, ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADF के, यहाँ पे इसको आपने 1 बोला, इसको आपने 2 बोल दिया। इसके बाद जब आपने नेक्स्ट लिया, आपके पास क्या आ रहा है,
and CEDF is a parallelogram, and CE and CEDF is a parallelogram. पैरेललोग्राम के अंदर, अब इसके अंदर आपके पास पैरेललोग्राम है और ये आपका इसके अंदर क्या हुआ, डायगोनल हुआ। तो आपने क्या बोला, ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीईएफ के, ट्रायंगल सीईएफ के। ये फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 आप देख रहे हो डीईएफ इसमें भी है, डीईएफ इसमें भी है और डीईएफ इसमें भी है। तो इसका मतलब है इसके साथ, जिसके से इसके साथ है, तो आपने लिखा ट्रायंगल डीईएफ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आपके पास बीईडी के, और ट्रायंगल एडीएफ के, ट्रायंगल एडीएफ, और कॉन्ग्रुएंट है सीईएफ के, सीईएफ के। अगर चार चीज आपकी डीईएफ ये सब इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इन सबको हम सेम नेम दे सकते हैं। एक ही ट्रायंगल के अंदर एबीसी में 4 ट्रायंगल बन रहे हैं और चारों आपके इक्वल हैं, तो आप क्या इसे लिख सकते हो, ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 4 ट्रायंगल डीईएफ। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, सब इक्वल इक्वल हैं, तो हम उसे डीईएफ, सबको नाम डीईएफ दे सकते हैं, क्योंकि जब वो इक्वल होता है। इसी को एक और, अगर वो आपसे एरिया पूछने लगते हैं कि इसका एरिया बताइए, तो एरिया भी आपने इसके पास, अगर आपको ये इसका एरिया गिवन है, सपोज इसका एरिया 4 है, तो आपके पास डीईएफ का एरिया 4 है और आपको एबीसी का पूछते हैं, तो आपके पास डीईएफ का 4 है, तो 4 4 कुछ भी हो, 8 भी हो सकता है, तो एबीसी का एरिया 32 होगा। और अगर ये आपको इसका किसी का भी एरिया, सपोज 36 पूछ लिया कि एबीसी का एरिया 36 है, तो आप इसका 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 किसी का भी पूछे तो वो 1/4 होगा, तो आप 36 का 1/4 कर देंगे, 9 होगा। तो ये आसानी से, अगर आपको ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन आता है, तो आप एक तो इसकी इन चीजों को कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना, और दूसरा इसके अंदर आपका जो है ये जो एरिया बताया, एरिया को बताना, और ये तो है ही है। और तुम्हारी बुक का ये एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 16th क्वेश्चन है, और आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है। तो आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और अगर समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस जगह प्रॉब्लम आ रही है, क्या पॉइंट समझने में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे सिर्फ जैसे मैं आपको बता रही हूँ पैरेलल लाइंस का ध्यान रखेंगे, और जो अदर मिड पॉइंट से आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप कलर्स को यूज कीजिए, अपनी इमेजिनेशन को किसी भी तरह से एक्सप्लोर करिए। अगर आपको कोई भी फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे जो है मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या हुआ। तो आई होप आपके कमेंट्स का आपको अच्छा लगता है, तो आपके लाइक का वेट करेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ओके, नमस्कार बच्चों।